हमें बच्चा कर लेना चाहिए ना, समझो यार बात को। हाथ लगाया तूने मुझे। मैंने कुछ नहीं, जब भी तुझे समझाने के लिए सोचता हूँ कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। तो तू रो कौन सा भूत चढ़ा हो तेरे पर? कौन सा भूत आ रहा है तेरे अंदर? मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे टच करता है। दूसरा तरीका होता है, शादी इसके साथ हुई है, टच करता है तो टच करने नहीं देती यार। मेरी बात सुन ले, मुझे नानी बनना है। अगर तू मेरी बेटी को माँ बना सकता है तो बोल। तुम्हारी बेटी को हाथ लगाने दे जब ना। क्यों, मेरी बेटी में ऐसा क्या है जो हाथ नहीं लगाने दे रही तेरे को? वो भूत आते हैं उसके ऊपर, पागल हो जाती हो। पागल पागल है क्या? पागल तो तू लग रहा है मेरे को। आपकी मैं इज्जत करता हूँ, पैसे मत बोलो मुझे, ठीक है? आप उसकी मम्मी हो, मैं इसलिए इज्जत करता हूँ बस। आप अपनी बेटी से आके पूछो पहले। मेरी बेटी को बचपन से मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, उसके अंदर कोई भूत नहीं है। उसके ऊपर भूत आते तूने ही कोई जादू किया है मेरी बेटी के ऊपर, समझा? हाँ, मैं तो तांत्रिक हूँ, काला जादू लेकर डोल रहा हूँ। देख, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी में कोई नुक्स नहीं है। नुक्स है तेरे अंदर। आके चेक करा लो, फिर चलो डॉक्टर के पास चलो। क्या चेक करा लूं मैं? क्यों ऐसी गलत गलत बातें कर रहा है मेरे सामने तू? मेरी बेटी ने बताया तुझे? मुझे पता है कितना उसने बताया है, मुझे पता है। जब मैं उसे हाथ लगा तो कैसे पागलों की तरह नाचती है वो। मेरे को खुद डर लगता है, मैं रूम में काटने को। समझ आई ना? मेरी बेटी ने बताया है सारा तेरे बारे में मेरे को। मुझे सब पता है कितना क्या बताया उसने। मेरे सामने तो कभी नहीं बोलती, जैसे हाथ लगाने का वो पता नहीं क्या भूत कर जाता है उसको, पागलों की तरह खेलने लगती है वो। ये जो भूत भूत का ड्रामा कर रहा है ना मेरे सामने मत कर, तू नहीं किया होगा। अपनी बेटी से पूछो ना क्यों करती है फिर वो। मेरी बेटी कुछ नहीं करती, फालतू मत बोलियो तू। हाँ तो देख लेना फिर अपनी बेटी को क्या करती है वो। बाप तू ही नहीं बन सकता, फालतू मत बोल तू। अरे बेटा 5 साल हो गया मेरी बेटी की, मैंने इससे शादी करवाई है। बाप क्यों नहीं बन सकता, क्या हुआ? अरे भाई मैं बाप बन सकता हूँ, वो मुझे हाथ लगाने दे तब ना। जब भी हाथ लगाओ भूत आने लगते हैं, नाचने लगती है पागलों की तरह। ड्रामा कर रहा है भूत भूत का। मेरी बेटी अच्छी भली मेरी बेटी है। अच्छी भली होती तो अब तक वो माँ बन गई होती, वरना कराओ चेक। चलो मेरा चेकअप भी कराऊंगी तेरा मैं। चलो फिर अभी चलते हैं। बताया तू बाप नहीं बन सकता तू। पता है मुझे सब। आपको क्या पता, आप बड़ी हो बस, मैं इसलिए इज्जत करता हूं। दामाद है? दामाद है मेरा ये। तो दामाद को हरामजादे बोलते हैं हमारे यहाँ। अरे बेटा 5 साल हो गए शादी को, तो उल्टा सीधा मेरी बेटी के बारे में बोलता है, तो गुस्से में तो इंसान गालियां ही देगा ना। बेटी को हरामजादी तो नहीं बोला, तो गुस्से में तो गालियां देगा ना इंसान, क्या करेगा? गुस्से में तो इसको भी गुस्सा आ रहा है, जब तो आपको कह रहा है डॉक्टर पे चलो चेक कराओ। किसी को अगर ऐसे बोलोगे वो बाप नहीं बन सकता तो बोलेगा ही। अब अगर इसको, भाई नीचे बैठ जा, अगर आप इसको खड़े पैर यूं बोलोगे तू बाप नहीं बन सकता तो इसको गुस्सा नहीं आएगा? जरूर आएगा। मेरी बेटी ने मुझे बताया है बेटा। क्या बताया? ऐसे थोड़ी मैं क्या बताया आपकी मेरी बेटी ने बोला इसमें नुक्स है, ये बाप नहीं बन सकता। 5 साल हो गए शादी को, अब तक तो बच्चा 3 साल का बच्चा हो जाता, खेलता हंस। हाँ तो मैं किसी और को पकड़ के और उसके साथ कर लेता हूँ, देख लेना बच्चा होता ही नहीं होता। करके दिखाऊं? तो तेरी शादी इनकी बेटी के साथ हुई है, किसी और को क्यों पकड़ेगा? तो इन्हें लगता है ना कि मैं गलत हूँ, ये सीधा सीधा नामर्द बोलना चाहती है मुझे। शादी तेरी मेरी बेटी के साथ हुई है ना? नहीं तो ये आप एक बात बताओ, आप इसको कह रहे हो कि नामर्द है, ये कह रहा है कि भाई मैं चेकअप कराता हूँ। या तो डॉक्टर के पास चलो या तो डॉक्टर को बुलाओ। आपका कोई जानकार में डॉक्टर है जो ऐसी चीजों के चेकअप करता है? हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम दिखाएंगे तो उसको। फैमिली डॉक्टर में उससे इस डॉक्टर में फर्क होता, इसके आपको पता है ना, अलग से डॉक्टर होते हैं। तो ऐसा कोई है आपके जानकार में? नहीं, ऐसे किसी डॉक्टर को मैं नहीं जानती हूँ बेटा। तो घर में कोई है जो जानता हो? नहीं, कोई नहीं तो इसका चेकअप कैसे होगा फिर? ये चीजें बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर चलेगा मुझे डॉक्टर के तो पास। इसको थोड़ी ना पता, ये तो कह रहा है कि मेरे को किसी और लड़की के साथ कराओ, देखो मैं बच्चा कर सकता हूँ। चेकअप कराने के लिए तूने बोला ना? आपको आपकी बेटी ने बोला है कि ये नहीं करो? हाँ, मेरे को मेरी बेटी ने बोला है कि ये मतलब बाप नहीं बन सकता ये। 5 साल हो चले शादी को, बताओ। और तेरा क्या कहना? भाई मेरे को कभी हाथ ही नहीं लगाने देती है, वो भूतों की तरह नाचती है, पागलों की तरह। मैं तो रूम से बाहर चले तो लिपस्टिक पता नहीं कैसी कैसी लगाती है, उल्टी सीधी, फिर उसके बाद नाचने लगेगी। जब मैंने तेरी शादी करवाई थी, नहीं तेरी शादी जब मैंने अपनी बेटी से कराई थी, उसमें कुछ ऐसा नुक्स लगा था तेरे को? स्टार्टिंग में तो बड़ा सही था, लेकिन फिर उसके बाद उसने कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया मुझे। तो तूने ही कुछ किया होगा ना मेरी बेटी के ऊपर। अभी ये सारी बातें करते हैं ना। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होवोगे सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। और आज हेल्प क्या करने के लिए आ रखे हैं पता नहीं, यहाँ पे तो भूतों की बात हो रही है भाई। मेरे को तो बड़ा डर लगता है भूतों से, सच बता रहा हूँ। और लड़की में अगर खासकर भूत आता है तो मैं और ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि भाई भूत से जितना हो उतना दूर रहो, कहीं चपट जाए फिर हम क्या करेंगे, समझ रहे हो? मैंने तो यूँ सुना है कि जितना दूरी रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, तो मैं दूरी ही रखूँगा भूत से, मेरा कोई लेना देना नहीं। इनकी शादी को हुए पड़े 5 साल हैं। 5 साल में इनका कहना ये है कि कोई बच्चा नहीं हुआ, मुझे नानी बनना है। इनका ये कहना है कि जब मैं उसको टच करता हूँ तो उसमें दौरे पड़ जाते हैं। मतलब कैसे करती है कुछ पता? अभी दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ मैं? नहीं, वीडियो मत दिखाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। आप कुछ कर सकते हो ऐसा?
मतलब भाई क्या पागलों की करती है? तरह ऐसे ऐसे नाचती है वो। करके दिखा मुझे थोड़ा कैसे करती दिखाओ है वो। हल्का थोड़ा मेरे अरे को। भाई पागलों की तरह ऐसे ऐसे नाचेगी, हाथ पैर मारती है, यूं करेगी, पता नहीं क्या क्या करती है, दीवारों में सर मारती है वो। अच्छा इतना उसके बाद नोचा करती है, पागलों की तरह काटती है। क्या करूं मैं भाई, मैं क्या हाथ लगाऊंगा उसे काटने के लिए? थोड़ी मैं तो लगाऊंगा। भूत नहीं आ गया, तुम तो नीचे बैठो। अरे भाई मुझे गुस्सा आता है इनकी बातों पे, और वो जैसे करती है ना, और मैं खुद डर के बाहर चला तो गेट बंद करते तो कितनी बार तो चिल्लाती रहती है रहने रूम दे, के झूठ अंदर। बोल रहा है तू, मैं तो ये कहीं नहीं कर रही कैसे अपने कैसे नोचती आंटी को? नोच के दिखाना एक बार अरे मुझे। नोचूंगा तो अभी ये भगेंगे यहाँ से। आंटी को नोच के दिखाओ एक बार। अरे वो गले वाले पे सब जगह नोचती है वो। ऐसे करती है? हाँ बेटे। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी बेटी अरे ये देखो ना निशान भाई, क्या निशान है ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर इधर कैमरे में दिखाओ भाई। ये देखो भाई, ये भी है, ये देखो। ये देख लो भाई, पूरा नेल अंदर गया हुआ। अच्छा तूने खुद ही कर रखा होगा अपने आप को ऐसे। हाँ, मेरी बेटी बैठो ऐसी बैठो नहीं है। बैठो। ये डिजाइन भी उसने बनाया क्या जीन्स पे? नहीं, बाहर से लिया। तो भाई अभी का सीन ये है कि पूरी बात आपको पता लग चुकी है। इस बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं कि भाई भूत वगैरह का या जो भी है। देखो इन चीज़ों की नॉलेज मेरे को इतनी है नहीं ना। मैं बोलूँगा इसके साथ क्या गलत हो रहा है वो आप समझ रहे हो कि इनकी सास बैठी हुई है, ये इनका दामाद है, दामाद को हरामजादा बोल रही हैं, कुत्ता बोल रही हैं, कमीना बोल रही हैं। और कौन सी गाली दी थी आपने? अरे बेटा गुस्से में निकल ही आता है ना। जब गाली ऐसे कौन होता है कौन से तो। दी थी? दोबारा देख के यही दिखाओ। बोला मैंने, हरामजादा, कुत्ता, कमीना, बस। दोबारा गाली दे रहे हो आप? तमीज ही है ना बोलने की। दामाद को दोबारा तमीज गाली तो दे रहे मेरे अंदर बहुत है। हो? नहीं, दामाद को मुझे गाली तमीज दे रहे हो। मत क्या बोला अभी आपने दामाद को? सिखा। बेटे मैं पहले क्या इज्जत बोला करती थी, दामाद बहुत को? इज्जत नहीं, दामाद करती को थी। भी आपने क्या बोला? यही बोला, कुत्ता, कमीना। अब देख लो इन्हें। दोबारा गाली दे रहे हो। देख तो लो आप इन्हें। पूछ रहे हो इसलिए मैंने बताया। तो मैं पूछूंगा तमीज ही नहीं है आप बोलने की। गालियां दोगे इससे दोबारा? आप बड़े नहीं मैंने होते ना आपसे मेरे पूछा, से। आपने क्या बोला? आप फिर कह रहे हो कुत्ता, कमीना, हरामजादा। क्या बोला अभी आपने इनको? गालियां दी हैं। तो आपने क्या बोला उनको? बोला कुत्ता, कमीना बोला मैंने तो आप दामाद को गालियां देते जाओगे? बेटे हम तो बहुत इज्जत करते थे दामाद की, लेकिन तो 5 ये साल हो गए। इज्जत में लोग काजू देते, पिस्ते देते, आप कुत्ता, कमीना, हरामजादा दे रहे हो। अब मैंने भी तो शादी की है मैं ना बता अपनी रहा हूँ, बेटी की। कुत्ता इनकी किशमिश है, हरामजादा इनके बादाम है, और क्या था, कमीना इनकी वो है अखरोट। क्या ये इज्जत होती है? अरे गुस्से में तो बोलता ही है ना इंसान। गुस्से में आप उसको मैंने बोलो भी तू कितने नामर्द अरमानों से है। शादी अपने कराई है अपने अपनी दामाद बेटी को ही नामर्द बोल रहे हो यार, कैसी सास हो सबके यार। सामने मेरी इज्जत ही उछालती हैं ये। बताओ, इसकी भी इज्जत है बेचारे की, लड़का है तो क्या हुआ, इसकी इज्जत उछल नहीं सकती यार? की। अरे इज्जत है, ठीक है, हम भी इसकी इज्जत करते थे, लेकिन 5 साल देखी हो मैंने चुके। कितनी और मेरी इज्जत की बेटी ने तुमने। बताया मुझे सारा कुछ इसके बारे में। मैं तो नहीं अबे जानती आपने थी देखा ना ये क्या हरकतें करके दिखा रहा था, क्या क्या करती है आपकी बेटी, देखा ना आपने? ना। मेरे को तो विश्वास नहीं है, मेरी बेटी तो अच्छी आपको भली है। विश्वास कब इसने होगा? कुछ कल, किया? परसों, तरसों कब होगा? अरे इसी ने कुछ किया मेरी बेटी को। ठीक है, इसने क्या कर दिया? अगर ये करता तो प्रेग्नेंट ही कर देता ना। आपकी बेटी पेट से होती, आप नानी बन तो जाती। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ये सब नहीं हुआ ना। अरे और उसको पागल बना दिया। आप में भी दौरे आते हैं क्या, मतलब बीच बीच में भूत के? बेटा पागल बना दिया इसने मेरी बेटी को। और आपको भी कर दिया? नहीं मैं तो ठीक ठाक आप हूँ, ठीक हो? नहीं किया। हाँ मैं पक्का? ठीक। हाँ ये कितने हैं? 5 है, 4 है और 4 हैं। 5 क्या 4 है, मतलब? एक अंगूठा इधर कर रखा है। ये कितने? दिखाओ तो नजर तो आए। आप हंस रहे हो? 5 है 3 है। आपकी कोई तबीयत, आपकी खुद भी तबीयत खराब है मुझे लग रहा है। बेटा इसने कर अच्छा दिया। ये मेरे को कितने? झल्ला क्या करूँगा? ये कितने? मेरे को नहीं दिखाई ये दे कितने? रहा, बताओ दिखाई ना, नहीं दे बताओ रहा। ना आंटी। दिखाई नहीं दे रहा बेटा मेरे को। मतलब तबीयत आपकी इसने खराब झल्ला ही कर दिया ना, है, मेरे को इनको क्या यही नहीं पता कितना, ये तो 5 है पूरे। अरे इसने झल्ला कर दिया ना, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को इतनी ज्यादा। यार भूतों वाली कहानी सच होती है क्या? आप लोगों को पता है? प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ऐसा होता है कि शादी के बाद अगर हम उसकी किसी की वाइफ को हाथ लगाएं और उस वाइफ में भूत आ जाए? मैंने आज तक नहीं सुना। अगर आप लोगों ने सुना है तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि ये ना चीज़ थोड़ी अलग से हो रही है। देखो थोड़ा मेरे को ना अंदर से हंसी भी आ रही है, मजाक भी लग रहा है। क्या पता ये दोनों मिलके मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो, या इन दोनों की मिलके कोई प्लानिंग हो, किसी को बुला के मुझे किडनैप विडनैप करा रहे हो। ऐसा कुछ तो नहीं है भाई? भाई मैं आपस में मिले तो नहीं हो? आपको उसके साथ रूम में बंद कर दूंगा, आप खुद अबे देख मेरे लेना। को किसी लड़की के साथ रूम को बंद करवा रहे हैं यार, बताओ। आप देख लेना ना, आपको अगर मेरे को मजाक तो लगे, मैंने यकीन ही आपको नहीं हो रहा मदद सर, करने अभी भी इसलिए यकीन नहीं बुलाया। हो रहा। भगवान ना करे ऐसा कोई काम हो या फिर मेरे पे कोई भूत भूत आ जाए, बट मेरे को यकीन नहीं हो रहा। ठीक है आंटी, आपकी बेटी को ना अभी हम यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है। कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, जो भी होगा आपके सामने होगा। प्लीज़ आप हम अगर जो भी गलत होगा ना उसका साइड मत लेना। अगर ये गलत होगा तो इसको मारना, इसको समझाना। अगर आपकी बेटी गलत होगी तो उसको समझाना प्लीज। मैं भी देखना ऐसे चाहती ना हूँ अगर मेरी आपकी क्या बेटी करती गलत है। हो आप उसके बाद भी बेटी का साथ दो तो देखो ये हमारे नियम के अगेंस्ट है। मेरी बेटी गलत होगी तो उसको घर से निकाल दूंगी। हाँ मैं भी देख प्लीज लेना। प्लीज। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज तो आपको भूत वाली वीडियो भी दिखाने वाला हूँ मैं।
बचपन में हम टीवी में देखा करते थे, अब आप मेरी वीडियो में देख रहे हो भूत वाला सीन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, समझ रहे हो ना, कर दो। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हाय। हाय, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप दूर क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, आप बात करो, आपको क्या बात? अरे तुम्हारी मम्मी की रोज कॉल आ रही है मेरे को, वो कह रही है मुझे नानी बनना जल्दी। यार समझो आप बात को, आप हमें प्लीज, बच्चा कर लेना चाहिए ना अब। आप प्लीज उन्हें बोलो ना कि मतलब अब अभी नहीं, अभी हमारी एज पर 5 साल हो चुके और कब? बस 5 साल ही तो हुए हैं यार, लोग 10-10 5 साल हो साल जाते बहुत हैं। बड़ा टाइम होता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है हम। नहीं मतलब जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप प्लीज आप समझो मेरे, यार बात को। तुमको समझ नहीं आया मैंने बोला हाथ लगाने को? मैं तुझे जान ले लूंगी। हाथ क्यों लगाया? अब नहीं लगाऊंगा। मैं जान ले लूंगी तुझे। नहीं जान नहीं। बेबी क्या हुआ? यार तू पागल है क्या? तुझे समझ नहीं आता, तू बार बार ये हरकतें करती है। क्या हुआ? क्या हुआ? तू अभी इतना हंगामा करके बैठी है। क्या क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बताओ ना क्या हुआ। तू बहुत शरीफ है। नहीं तुझे कुछ नहीं पता मेरी जिंदगी नहीं हो रहा तेरे को समझ। जाने लगा मुझे। तू बहुत दूर है मुझसे। तुम मुझे बताओगे क्या हो रहा है? तू मेरे दूर को रह सर मुझसे। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तू दूर रह मुझसे। बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं पागल था जो तुझसे शादी की मैंने। मुझे नहीं आ रहा पागल था समझ। मैं। क्या हुआ बताओ ना प्लीज मुझे। दूर रह मुझसे। क्या हुआ? बोलो ना प्लीज। देखो देखो ना प्लीज, देखो ना प्लीज। फिर हाथ लगाया तूने मुझे। मैंने मना किया तो मैंने कुछ नहीं मना किया था मुझे। ओ नो नो, मैं जान ले लूंगी तेरी। कहाँ? क्या करूं? क्या करूं? जान ले लूंगी मैं तेरी। समझ नहीं आता मुझे। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें। यार सर, मैं कहाँ फंस गया उसके चक्कर में। सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। क्या हुआ है मुझे बताओगे? क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, तुम दूर रहो बस मुझसे। मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे को? एक तो मैं खुद परेशान हूँ यार इस लड़की से, ऊपर से ये, तुम मुझसे परेशान हो? ऊपर से इसकी माँ मुझे परेशान करती है। प्लीज देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। बताओ ना मुझे क्या हो रहा है। हेल्प मी ना। तुमको बोला तू रहने को, समझ नहीं आता। जो देखो तुम कहते भागो भागो भागो। क्यों आ मेरे पास? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। नहीं करने नहीं देगा इसलिए। क्या हो रहा है? बताओ। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो मेरे मैंने साथ? कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम बचपन से ही ऐसी हो शायद। तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है इसलिए। मेरा बहुत दर्द हो रहा है सर। चालबाजी से जरूर शादी कराई है तुम्हारी मेरे साथ। प्लीज हेल्प मी। सही था यार, मैं सिंगल सही था, पता नहीं क्यों शादी कर लिया। हेल्प मी, मुझे बताओ क्या हो रहा है। प्लीज हेल्प मी। बताओ क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? ऐसे क्यों? मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। बेबी मेरी बात तो मैं खुद सुनो। तुमसे परेशान हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। प्लीज बैठो ना, मुझसे बात नहीं मुझे नहीं बैठना तुम्हारे पास। प्लीज सुनो। हाँ बोलो। बेबी तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी इच्छा नहीं होती क्या कि हमारा बेबी हो? हाँ तुम्हें तो पता है ना लड़कियों की इच्छा होती है शादी के तो मैं बाद भी एक तो वही माँ कह रहा हूँ कि हम बनने बेबी की। करते, लेकिन जब भी तुम्हें हाथ लगा तो पता नहीं क्या तुम्हारे ऊपर। मेरे को नहीं पता, मैं क्या बताऊँ। मैं सोचती तो हूँ, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ऐसा करूँ, फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है। मुझे फिर कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ। कंट्रोल करो ना प्लीज, इसे कंट्रोल करो। फिर हाथ लगाया। मना किया था ना, मना किया था ना, मना किया था। हाथ मना क्यों? समझ नहीं आता। मैं छोड़ने लगी।
दूर रह मुझसे, देखो ना तेरे पास please। नहीं आना बिल्कुल भी। नहीं मैं 5 साल से एक ही चीज देख रहा हूँ, क्या 5 किया साल से तू मुझे ऐसी हरकतें दिखा रही है। मैं कुछ मेरे ऊपर हाथ उठा देते, कभी नाखून मार देते, कभी मेरे गले पे नाखून कितने लगे हुए हैं। मैंने कहाँ किया, कुछ दिखाओ ना मुझे, लाओ ये देख कितने नाखून है ये हाथों पे। दिखाओ। नहीं तू मुझसे दूर रह। बैठो ना, मुझे ऐसे दूर मत करो अपने आप से प्लीज। प्लीज मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बताओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या होता है मेरे साथ, मुझे बताओ ना। तू पागलों की तरह करने लगती है। क्या मैं पागल हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है? मैं तुझे पागल नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है तेरे अंदर कोई भूत वूत आता है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं। थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बीवी हूँ ये मैं। देख अभी तूने मुझे नाखून मारे हैं। क्या? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो? मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? अभी तूने मुझे वहाँ पे गिरा के मारा है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, मैंने नहीं किया कुछ। देख मेरे कपड़े। मैंने नहीं किया कुछ, तुम झूठ कह रहे हो। देखो मेरी बात को समझो। तुम ऐसे ब्लेम मुझ पे क्यों लगा रहे हो? मैं क्यों भला तुम्हें ऐसे नुकसान क्योंकि तू पहुंचाऊं? कर रही है ऐसे। मैं क्यों करूंगी? मैं क्यों करूंगी ऐसा? थोड़ा तो सोचो। हाँ, अभी तो हमें आगे फ्यूचर प्लान करना है, हमें फ्यूचर बनाना है अपना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मुझे नहीं पता तू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तू अपना इलाज करा। मुझे नहीं पता। कौन सा इलाज करो? तुम्हारे कहने का मतलब मैं पागल हूँ? तू जो तो भी है तुमने मुझे मुझसे नहीं शादी पता। क्यों करी जब मैं पागल हूँ? तो मुझे पता होता तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। मतलब मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता तू है या नहीं है। तू चेकअप करा अपना। मैं पागल हूँ, पता तुम ये कह रहे हो मुझे? मुझे अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुझसे कभी शादी भी नहीं करता। क्यों करी भी शादी? मत करते ना ऐसे। मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो पागल पागल कह के? बदनाम मैं क्या कर रहा हूँ? बदनाम तो तेरी माँ कर रही है मुझे। तुम्हें क्या बदनाम कर रही है? वो मुझे नामर्द नामर्द बोलती है। तुम खुद नहीं सोच सकते? मैं क्या सोचूं? वो बोलती है कुछ, बोलने देती है कभी कुछ? हमेशा तो हरकतें करती रहती है, फोन करके दूसरों को समझा रही है। तुम्हें समझ नहीं आता, प्लीज समझो। मैं क्या समझूं? जब भी तुझे समझाने के लिए सोचता हूँ कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। तो दूर रहो मुझसे, तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? दूर रहो मुझसे। देखो फिर से तुम मारने के लिए बोल रहे हो मुझे। हाँ, मैं मारूंगी, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। नहीं। तुम मर जाओ, मुझसे दूर रहो, समझे तुम? हाँ, समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, बोलूंगा तुम्हें। दूर, ठीक है, दूर रहो। ठीक है। नहीं मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुनो, मम्मी मेरी बात तो सुनो, प्लीज मेरी बात को समझो। तू पागल है नहीं, तू पागल बना रही है। मेरी बात सुनो, छोड़ मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मुझे नहीं अच्छा, मम्मी मुझे नहीं। सारा कुछ देखे वहाँ खड़े होके तू क्या कर रही है इस लड़के के साथ, और मैं इस बेचारे को। मम्मी मेरी बात तो सुनो, मम्मी बात तो सुनो मेरी। क्या चाहती है तू? बोल। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे टच करता है। तो तू पहले नहीं बता सकती थी? आपने जबरदस्ती शादी करवाई थी मेरी। मैंने करवाई। हाँ, उसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी लड़के की। आपकी वजह से हुई है बर्बाद। आपने जबरदस्ती कराई। नहीं बताया मैंने किसी और से शादी करनी है। आपने मेरे को नहीं कहा, बोल तो रही हूँ। मैंने तुझसे भी तो अकेले में बात की थी, जब क्यों नहीं ना की? नहीं, 5 साल के बाद तेरे को ये बातें याद आ रही है? तेरे को शर्म आनी चाहिए। मैंने उसी वक्त को मना किया था। नहीं 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 नहीं, शर्म नहीं आती तेरे को? आपको उसी वक्त बोला था मुझे नहीं करनी शादी उससे। आपने सुनी? आपने पैसे के चक्कर में करवा दी। नहीं करनी थी ना शादी फिर इससे। कहाँ सुनी आपने? बर्बाद कर दी आपने कहाँ सुनी? मेरी जिंदगी। मैं तो नानी बनने का सोच रही थी, कब मैं नानी बनूंगी। मतलब आपने नानी के सपने देख लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इससे शादी करवा के। मुझे नहीं करनी थी, रखी थी तुझे। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मैं नहीं करती तुमको पसंद। जब देखो तब, जब देखो तब पास आने के बहाने ढूंढता रहते इसको। मेरा आदमी बन गया, वो पास नहीं आएगा। नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए ही नहीं। मैं तो मानती ही नहीं इसको, दूर रहे मुझसे। ये चीज पहले ही बता देती। शर्म नहीं आई तो पहले क्यों बता? आप मुझे मारो मत, यहाँ आ जा। क्योंकि शादी यहाँ आ आपने जा। करवाई है जबरदस्ती। शादी मैंने करवाई थी, लेकिन तुझे नहीं करनी चाहिए थी ना। उस टाइम तो गिड़गिड़ाती हाँ, ना कि तो क्या मम्मी ने करती? नहीं घर की। छोड़ के भाग जाती। हैं? पागल होने का ड्रामा उसको दिखा रही है कि मैं पागल हूँ। आज मम्मी आप ये कह रही हो। पूरी तरीके से एक मारा है मिनट, मुझे। चुप रहो तुम। कर दिया उस लड़के का। अब तो ये तेरा पति है। क्यों सोचो? आपने मेरे बारे में सोचा? नहीं, बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगी तू। हाँ। 5 साल के बाद दूसरी शादी करेगी। मतलब मेरी साथ जबरदस्ती करवा दी मेरी। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि लड़की की दूसरी शादी हो। मम्मी मुझे मारो मत।
जिंदगी बर्बाद, जिंदगी अरे बर्बाद बेटा तू ऐसा मत कर, मैं जिंदगी इसको ठीक बर्बाद हो करती गई हूँ। मेरी ये तो। जो तेरे अगर ये ड्रामे कर रही है ना, मैं इसको ठीक करती हूँ, देखती हूँ कैसे दूसरी शादी करेगी तू। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, लेकिन मुझे इसके साथ भी नहीं रहना। नहीं करनी थी तो उस टाइम गिड़गिड़ाती मेरे आगे कि मुझे नहीं गिड़गिड़ाती करनी। जबरदस्ती आपने करी थी, मैंने कितना क्यों- मैंने गिड़गिड़ाती। क्यों करी थी? अच्छा घर था, अच्छा लड़का था, इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा तुम रो रहे हो लड़का, ना, हैं? तुम कह रहे हो कि मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला था, मैं कितना रोई थी, मुझे नहीं पर करनी। मैंने तुझसे अकेले में भी तो बात की थी रूम में। इन्होंने मुझे धमकाया था। कमी क्या है इस लड़के के अंदर? ये आपने मुझे धमकाया नहीं था कि जब वो बात करे तो बोलियो। खत्म कर दे, ले मुझे खत्म कर दे, खत्म कर नहीं दे ले। रहना मुझे तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ। इस लड़की को बिल्कुल भी है, उसको कह रही है कि वो बाप नहीं बन सकता, ये नहीं कहती कि मैं कुछ नहीं करने देती। बेशर्म मुझे लड़की। नहीं करना, मेरे को नहीं रहना उसके साथ। नहीं, अब कहाँ जाएगी तो? कोई नहीं, मुझे नहीं, मैं अकेली रह लूंगी। नहीं जाएगी, सारी जिंदगी देखो इस लड़के के साथ मैं रहना। अकेले रह लूंगी, मुझे नहीं रहना, नहीं, सारी जिंदगी मुझे इसके नहीं साथ चाहिए, ये पति है मेरे को तेरा, नहीं पति है। पसंद, मैं नहीं करती इसको पसंद। ये अरे ऐसे बेटा, ये ड्रामे पागल करती नहीं है, है, ये सब ड्रामे कर रही है, अच्छी भली लड़की है ये। पसंद होगा इसको कोई किसी इसलिए। और के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। किसी और के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करनी होती तो भाग चुकी होती फिर। अरे 4 दिन रखेगा, भाग जा, छोड़ देगा इससे तेरे अच्छा को। भाग जा। नहीं भागना, मुझे कहीं नहीं, मुझे जाना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, तुम भी सुन रहो। लड़की को कोई नहीं रखता मेरी तू जिंदगी अरे खराब बेटा कर मत रही है कर, मेरी, शादीशुदा जिंदगी लड़की खराब को कर रही है कोई नहीं रखता अपने पास। 4 दिन के बाद धक्के मार हाँ तो देगा मत तुझे। रखे ना, कोई मत रखे, नहीं जा रहना ना यहाँ मुझे। से, जा वो यहाँ से। बेचारा तो तुझे इस हाल में भी झेल रहे वो। बेचारा, हाँ। किसने बोला इसको झेलने के लिए? चले जाओ ना, 4 साल चले बाद जाओ। से तुझे झेल रहे वो। किसने बोला झेलने के लिए? चले जाओ ना, देख लो, देख नहीं लो है आप- जरूरत, आप मुझे गलत बता रहे थे। नहीं है मुझे जरूरत। है मैं उस बेचारे को पूरी रिश्तेदारी के अंदर कहती हूँ कि वो बेचारा बाप नहीं बन सकता। ये नहीं पता कि मेरी लड़की गलत है, ये तो मेरी लड़की गलत है ये। मैं कुछ गलत नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं, मुझे हाथ लगाता है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये तेरा पति है, सारी कुछ जिंदगी नहीं हो रहना सकता इसके ना, साथ। ठीक है, अब जिंदगी कुछ नहीं भर, हो सकता। ठीक है, जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन सुन ले, नहीं, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। नहीं, नहीं, आप मुझे मारोगे नहीं, मारूंगी मैं नहीं, तुझे। नहीं, अच्छा इधर आपने जबरदस्ती करी मारूंगी थी, इधर। नहीं, आप नहीं कर सकते मम्मी, गलत है ये, तेरे को सुनाई नहीं दे आप रहा? उसके चक्कर में मेरे को मार रहे हो। इधर आजा, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? नहीं, नहीं मारू ऐसी लड़की को या फांसी लगा दूं मैं। नहीं मारू तो ठीक है, फांसी लगा के मार दो ना, मार दो, फांसी। अच्छा है। हाँ ठीक है, फांसी लगा के मार दो, मेरी नाक लड़की से कटवाई है मेरी तूने, शादी हो हैं? गई है। मार दो फांसी लगा नाक के। कटवा दी माँ की तूने इज्जत मेरी। नहीं करती है, मेरी की इज्जत करेगी ये। सारे मुझसे पूछते हैं तुम्हारी लड़की माँ क्यों नहीं बनती है, कहती है वो बाप नहीं बन सकता। हाँ, शर्म भी आती है, ये नहीं सब कह बोलते सकते हो। कि मैंने अपनी लड़की की जबरदस्ती शादी कराई, उसकी खुशी जिसमें थी उसमें नहीं करवाई। माँ बाप तो हर बच्चे की शादी कराते हैं और उसका अच्छा देख के। हो गया बहुत अच्छा, मैंने हो भी गया ना। अच्छा ही देखा था। हाँ। इतनी अच्छा लड़का, हो गया। क्या कमी है उसके अंदर? अरे क्या कमी है इस लड़के के अंदर जो तेरे लिए बेचारा अपने आप को बाहर रह देख। नहीं रहना मुझे इसके साथ, नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। और तूने देख बेचारे का क्या हाल कर रखे, देख डायन बन के खा गई उसको। तो जब बोलते हैं दूर है तो दूर रहना, क्यों पास आता है मेरे? पति है तेरे पास नहीं आएगा? नहीं आएगा, आप कोई और आएगा तेरे पास? आप बोल रहे हैं जिंदगी भर रहेंगे, कोई बच्चा नहीं होगा। मैं इसको हाथ नहीं लगाने दूंगी, मैं किसी और को हाथ लगाने देगी। किसी को नहीं लगाने किसी और को हाथ दूंगी, लगाने नहीं मुझे कोई और भी नहीं चाहिए, मुझे ये वो भी नहीं तेरा पति चाहिए, है, वो तुझे हाथ नहीं लगाएगा? मैं नहीं लगाने दूंगी। शर्म कर ले, शर्म थोड़ी सी बना, तेरे को जान नहीं। से मार दूंगी यहीं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे को नहीं पसंद, बस मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं मार दे पसंद। बेटा। हाँ मार दो, लड़की होते ही मर हाँ। जाती ना, अच्छा था। मार पैदा दो, होते ही मर जाती है, ठीक है, लड़की तो। ठीक है, वही ठीक था। ठीक है, जान से मार दो, मार दो जान से, नहीं खत्म मारेगा तो कर, मतलब। खत्म कर हाँ, दो। नहीं अभी मारेगी लिया, तो। अभी लिया चाकू, तुम तो जान मारना चाहते हो ना, जाओ लेके मैं आओ तुझे कुछ। नहीं मारना चाहता, मेरी जाओ। जिंदगी से चली जा बस अब तू। मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा सकता। मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने 5 देखो। साल। मुझे नहीं रहना, नहीं रहना। मत रहो, नहीं। आप तो बड़ा साइड ले रहे थे अपनी बेटी की। बेटा मुझे क्या पता कि यही डायन बन के उस लड़के को डरा रही है। अच्छी वाली थी, अच्छी वाली मैंने शादी करी थी इसकी तो। भाई मेरी तो जिंदगी मेरे को क्या खराब हो पता गई, झूठ मेरे बोल को रही है मेरे को। अच्छी भली आपने जबरदस्ती करी थी, माँ मैंने बाप आपको बेटे मना बच्चे भी, की शादी क्यों करते हैं? क्या हाँ कमी है इस जिंदगी बेचारे में बनाने लड़के के में? लिए करते हैं। मम्मी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, बस वो तेरा आपने- पति है, सुन ले नहीं मेरी रहना। बात। अरे तो आपको नहीं रहना तो मत रहो, हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं कर रहे, कोई जबरदस्ती। नहीं सुनती है, वो जबरदस्ती तो कर मेरे को एक बात बताओ, तो ये कौन सा तरीका होता है? शादी इसके साथ हुई है, टच करता है तो टच करने नहीं देती यार। क्यों करने दो? क्यों शादी क्यों करी थी मेरे? मैंने नहीं करी थी तो जबरदस्ती, तुम्हें करवाई किससे थी। करनी है शादी? किससे? नहीं करनी मुझे, नहीं करनी तो मत करती ना। जब ये तुम्हें हाथ लगाता है क्या होता है? ये सब ड्रामे कर रही थी, ड्रामे कर रही थी। माँ को देखते तेरी सारी भूतनी चली गई अंदर से, नमाज को देख के तेरी सारी भूतनी चली गई अंदर से। मुझे बस, मैं इसको अपने करीब नहीं आने चाहती, बस। तो ये भी तेरे करीब आना नहीं चाहता, समझ आ रही है? तो डिवोर्स दे के खत्म करना। ओके ओके, तो उधर तेरी शादी हो रही है क्या? दूसरा मंडप है क्या? इधर आ, में ऐसा नहीं होता। जिस लड़की की शादी एक के साथ कर दी जाती है सारी। हाथ दिखा अपना। नहीं करनी मुझे किसी से शादी। हाँ अब करियो ड्रामा। अब नहीं हो रहा ड्रामा, ड्रामा ही कर रही थी ना, ड्रामा ही कर रही थी ना, है?
कुछ नहीं था भाई, सब थप्पड़ मारूंगा तेरे। मेरी क्या गलती है? किसी की जिंदगी खराब कर दे, मेरी क्या जिंदगी है? मुझे क्यों बोल रहे हो? उनको तो उसको तेरी माँ तू बात करेगी ना, उससे मैंने तेरा ठेका उठा रखा, तेरा ठेका उठा रखा मैंने। शादी से पहले बात करी थी, नहीं सुनी उन्होंने। मैं नहीं क्या सुनी करूं? तो इसकी जिंदगी को खराब कर दी, इसकी जिंदगी को खराब कर दी। इसकी जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार वो है, मैं नहीं हूँ। मेरी भी उन्होंने कर दी है। कर दी तो अपनी माँ से बात करना, मुझे साथ अच्छी चिल्ला रही है। ओ मैडम हेलो, वो देखा कि खत्म कर दो। ओ बढ़िया माता, आप डिवोर्स दिलवा के इसकी जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं होता तो ये कहाँ से बस गया आपके बीच में? एक बार भी सुनी आपने? नहीं। क्या बोला? बहुत साल खराब कर दिया भाई इस लड़की ने मेरे। अबे 5 साल से शादी हो रखी है, लड़की एक बारी भी टच नहीं करने देती। जैसे लड़की को टच करो, लड़की पागल बन के देखो। 1-2 महीने में या फिर उसी दिन बता दी ऐसा कुछ। तो पता नहीं कौन सा भूत है, माँ के पता नहीं कौन सा भूत है, माँ के आते ही भूत चला गया। वो देख कैमरे में तेरा सारी भूतनी रिकॉर्ड हुई है, देखियो ये वीडियो, तू भी देखियो कैसी भूतनी करती है। पता नहीं कहाँ से एक्टिंग सीख के आई है भूतनी की, चुड़ैल कहीं की, डायन। थप्पड़ मारूंगा तेरे। मेरे को क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ को बोल डिवोर्स के पेपर चेक वो ऊपर कराने की बात कर से। यहाँ पे इधर ज्यादा बन मत, चलो इधर चले। हेल्प मांगने आए हैं, अपना घर संवारा नहीं जा रहा। हाँ जी। रिश्तेदारी में बदनाम कर। ओ भाई इधर उधर की बातें मत करो, डिवोर्स के पेपर आप लोग तैयार करोगे, वो थोड़ी ना कराएगा। जब आपकी बेटी में चाहता है इसे डिवोर्स लेना चाहता है बेटा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। जैसे शादी करने से पहले आपने नहीं पूछा, अब भी मुझसे नहीं पूछो। ऐसा क्या है उस लड़के में जिसके लिए तो इस बेचारे को छोड़ रही है? आप ना सब कुछ देख लो, पूरी हिस्ट्री छान लो, कोई लड़का नहीं। बट मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। तो मत करना, ओ डिवोर्स के लिए रेडी कर अपनी माँ को, ज्यादा बन मत यहाँ पे। जब नहीं रहना तो भाई किस बात का मनाना है हमें? वो कह रही टच करने नहीं देना, इसके घर वाले इसको परेशान कर रहे हैं, ये भी आके इनको परेशान कर रही है कि तेरे से कुछ होता नहीं है यार। डिवोर्स के पेपर तैयार करवाओ, बस दे दो। अपनी बेटी को अपने घर पे रखो, किसी और के घर खराब मत करो। 5 साल दिए इसने, 5 साल दिए। 25 कहीं और दे तो कहाँ से कहाँ होता मैं। हाँ 2-3 बच्चे होते और कुछ नहीं। बच्चा तेरी तरह ये मेरे को तो तेरी माँ ने भी तो बच्चा करा, तू आई है। तेरी माँ अगर तेरे को नहीं करते तो ये वाली ये एक मिनट शादी करवाई। ये गलती कब करी आपने? मैं गलती तो बेटे जन्म कितने साल पहले गलती करी आपने? क्या रहे हो? गलती हुआ है तो आप ये आपकी माँ ही बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं तो भूल गई। जिसको माँ बाप की इज्जत नहीं है ना। तो आप दूसरे का घर खराब करो। अच्छा आप दूसरे का घर खराब करो। मैं आपको शादी नहीं करनी किसी के साथ, आपकी उम्र हो गई है शादी की, 5 साल आप उसके साथ रह रहे। मैं अकेले ध्यान रख लूंगी अपना, अपनी जॉब करके खुद। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपको इसके साथ नहीं रहना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, अपना सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। आपने इसके 5 साल क्यों बर्बाद करे? अब दुनिया के सामने तो ये 5 साल शादीशुदा रहा ना। क्या बोलती? शादी के तुरंत बाद डिवोर्स दे दी। शादी के बिल्कुल तो सही कुछ ना कुछ मानना चाहिए ना। क्या फायदा उस शादी को? शादी के एक दिन बाद अच्छा अब ये सारी बातें दुनिया को पता लग जाएंगी कि उनकी बेटी में कोई दिक्कत है। अगर दुनिया के पास दिमाग होगा ना तो वो समझ जाएंगी। क्या समझेंगे? कि आपने किसी के 5 साल खराब करे। इनकी तो गलती है, ठीक है, आप भी तो कहीं ना कहीं गलत हो ना। मेरी ठीक है, मेरी गलती है मान। तो आपकी गलती मानने से क्या इसके 5 साल वापस आ जाएंगे? क्या करूं मैं? बताओ मैं क्या करूं? मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ इसके। तो 1-2 महीने बाद ही कह देती ना। आप थोड़ा उधर हो जाओ, इधर बैठो, आप इधर आओ। क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। बस क्या किसी और से शादी करनी? मैं से झूठ मत बोलो। कोई बात है यही खत्म करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आप बताओ, कोई बात है, कोई मन में कोई बात है जो बताना चाहते हो? इनसे शादी से चुप हो जा। क्या बात हुई है पूरी बताओ। इनसे शादी से पहले मैं करती थी किसी से प्यार। अच्छा हाँ ठीक और है। मम्मी को मैंने बताया था। अच्छा अभी मम्मी मना करेंगी, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने शादी नहीं की। मैंने तब भी, मैं चाहूँ तो घर से भाग सकती थी, सब कुछ कर, मैंने नहीं, मम्मी के प्रेशर में आके मैंने फिर भी खुशी के लिए मैंने शादी कर ली। बस अब यही है, मैं उससे प्यार करती थी तो मैं आज भी करती हूँ। बस भले मैं आज उससे बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं और किसी को अपने करीब आने दूँ। मम्मी जी तुम्हें बता देनी चाहिए थी ना ये बात। अब यहाँ पे गलत, अब मैं किसको समझे यार? ये मम्मी जी गलत है फिर?
मतलब पूरी पूरी गलत बैठी हुई है, कब का सती सावित्री बन और के फिर बैठी गलत का साथ ये भी दे रही थी और ये ऐसे दिखा रही है कि इनको कुछ पता नहीं, हम कब का इसको गलत समझ रहे हैं, और जबकि मुझे ये उल्टा बैठी बोल हुई रही है है। ऊपर से। बेटे माँ बाप तो अपने बच्चों की शादी करवाते पर तुम्हें हैं ना, बताना नहीं चाहिए था ना कि करवाते। ऐसा कुछ है। ये तो अब इसने सारी बोल पट्टी खोली है ना अपनी। सिर्फ पहले तो सिर्फ ये कहा था किसी लड़के से प्यार करती है, तो मैंने तेरी से शादी करवाई तो मान बस, शादी करी ना, मैंने इसे मान बताया लेती और ना। मम्मी ने जल्दबाजी में मेरी इससे शादी करा दी। माँ मम्मी ने ने ऐसा लाइफ बजा- इन दोनों ने खराब कर दी भाई। मैं क्या करूं, कहाँ जाके मरूं मैं। अब एक बात, चलो ठीक है, आप किसी से प्यार करते थे, ठीक है, आपकी भावनाओं की, आपकी फीलिंग्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बट इसके 5 साल तो नहीं आ सकते ना। दुनिया के सामने शादीशुदा हुआ, अब अगर कहीं पे शादी करने के लिए जाएगा तो सबको ये तो पता लग गया ना कि शादीशुदा है। जब शादीशुदा बंदा हो जाता है उसको फिर शादी करने के लिए ना थोड़ी मुश्किलें होती हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब इसने भले तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा और तुमने इसको कुछ नहीं करने दिया, बट दुनिया तो नहीं मानेगी ना बात। तुम किसी अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को बताओगे हमने 5 साल कुछ नहीं करा, कोई मानेगा? आप मानोगे? आपकी माँ है, माँ ही नहीं मानेगी। पूछो माँ से, पूछो। देखो उस लड़के ने तुझे धोखा दिया, अब तू उसके साथ बात नहीं करती, तो ये तो तेरा पति है बेटा, इसने तो उसने तुझे मुझे धोखा नहीं धोखा दिया। नहीं दिया, आपकी वजह से हमारी बात बंद हुई थी। बंद हो बस गई ना, आपकी इज्जत बंद करते हो थे गई थी ना। इसीलिए। अब तो उससे नहीं और मिलती, आपने नहीं बोलती जबरदस्ती ना। शादी करवा दी तो क्या करते? अब तो इसको अपने पति समझ या ना समझ, लेकिन वो तेरा पति है। अब वो कह रही मुझे नहीं रहना, मैं इसको कभी भी ज़िंदगी में टच करने नहीं दूंगी। मुझे भी नहीं क्या चाहिए करूं भाई। भैया, आप ही बताओ, मेरे को नहीं आ रहा कुछ समझ, आप ही मुझे बता दो कुछ। भाई क्योंकि डिवोर्स जहाँ ही से जो लास्ट चांस जिंदगी है, बनाते हैं लास्ट वहाँ से ऑप्शन तो है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो अब गई। डिवोर्स कराओ, खत्म करो, मुझे नहीं चाहिए। बेटा ये पागल नहीं है, ये ड्रामे कर रही थी पागल। मुझे पता है, सब पता लग गया मुझे कितनी किसकी गलती है। आप मत बोलो बिल्कुल भी कुछ, सारी गलती आपकी है। जब वो प्यार करती थी तो उस लड़के से करवा दी थी आप शादी, क्या जाता आपका? बेटा उस लड़के में कुछ भी अच्छाई नहीं थी, तुझ में मैंने इतनी अच्छाई देखी। तब भी आप इसको आरामज़्यादा बोल रहे थे, अब मुझे तो इसने बताया, कभी कमी ना बोला, कभी कुत्ता बोला। उस टाइम पे कुछ बन जाता आगे। इसने भड़काया ना मुझे इसके खिलाफ, मुझे क्या पता गलती सारी अरे मेरी अभी अभी आप तो बोलो मत, आप तो बोलो ही मत, आप नहीं तो ये फसाद की जड़ आप ही हो, ठीक है? अब क्या करना? नहीं, अगर उसने तुम्हें 5 साल दिए तो तुम्हें 2 महीने देगा, वो मैं उसको समझाऊंगा मेरी तरफ से, वो आपको 2 महीने देगा, 3 महीने, जितना आपको टाइम चाहिए मैं दिलवाऊंगा। मैं इससे बात करूँ, नीचे बैठ, मैं इससे बात करूँगा, मैं इससे टाइम लूँगा, सब मैं करूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो, पैसे की, कहीं जाना हो घूमने के लिए, कुछ भी, सब मेरी तरफ से होगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बस कंफर्ट होना चाहता हूँ। अगर मुझे कंफर्ट जोन मिल देखो एक गया बात उनके बताओ, साथ जो तो लड़का फिर- चला गया वो अपनी लाइफ में खुश है, अब किसी भी अपने, उसकी भी शादी हो गई, वो भी किसी अपने पार्टनर के साथ खुश है, तो तुम भी अपने पार्टनर के साथ खुश रहो ना। ज़िंदगी में साथ कौन देता है लास्ट में? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देते हैं ना। मम्मी पापा तो दूर हो जाते हैं, है ना? तो आइए आपका हस्बैंड है, जब आपको 5 साल दे सकता है अपने, आपको 5 साल, सोचो आज के टाइम में कौन सा ऐसा लड़का होगा जो आपको 5 साल टच नहीं करेगा तो भी आपको रखा हुआ है उसने। ये भी आज ये सब कुछ नहीं होता है। इन्होंने इसको बोला कि मेरे को नानी बनना है, और इन्होंने, तेरी माँ ने तेरे हस्बैंड को यूँ बोला कि तू नामर्द है। इसको गुस्सा नहीं आएगा? सॉरी सॉरी के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको इट्स ओके, लेकिन देखो ये जो बात हो रही है ना, आप समझो बात को। सॉरी, मैं कोशिश करूँगी, मैंने अभी तक कोशिश नहीं करी थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी। बेटा मुझे भी तू माफ कर देना, मैंने तुझे इतना गलत कहा, गालियाँ दी, मारा तुझे, पर तूने फिर भी मेरी इज्जत करी बेटे। सॉरी, मुझे माफ कर देना बेटे। आप बड़े हो, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले गलती देख लेनी चाहिए किसकी है। बेटा मुझे नहीं पता था मेरी लड़की तेरे साथ ऐसे ऐसे करती है। आपको बता रहा था मैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, अब तो देख लिया। माँ होना इसकी बेटे। अब इसकी तू एक बातों काम में कर, विश्वास सुन। किया। अब तेरी वाइफ को चाहिए थोड़ा टाइम कंफर्टेबल होने के लिए, ठीक है? तो 2-3 महीने तू इसको अपने साथ, अपनी आदतों में, जो भी होता है ना, समझ रहा, हाँ जी। उसको थोड़ा, उसको समझ, वो तेरे को समझेगी, ठीक है? डन है? पिंकी प्रॉमिस, ठीक है? जब आप दोनों आपस में कंफर्टेबल हो जाओगे ना, फिर मुझे पार्टी दे देना, ठीक है? अभी हंसी खुशी घर जाना। आपने जो करा सो आग के बाद प्लीज मत करना। देखो मेरे को नहीं पता था, मुझे पता होता ना कि आप गलत हो तो मैं स्टार्टिंग से ये सारा कुछ करता ही बेटे नहीं। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब बट किया था। समझाने का तरीका भी, अब देखो 2 मिनट में मैंने समझा दिया। थोड़ा समझाने का तरीका, हमारे माँ बाप की दिक्कत पता है क्या, मैं बता देता हूँ।
वो यूँ समझते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी थी ना पुराने ज़माने वाली, तो बच्चों की ज़िंदगी भी वैसे हो। देखो टाइम बदला है ना, पहले चीनी 5 रुपए किलो थी, अब 60-70 रुपए किलो हो गई है ना। टाइम बदला है ना, पहले पेट्रोल 20 रुपए लीटर था, अब 100 रुपए लीटर है। टाइम बदला है ना। तो आप माँ बापों की गलती नहीं है। आप माँ बाप पता है क्या कहते हो कि भाई जैसे हम थे ना पुराने ज़माने में, तुम भी वैसे रहो। हम अपनी बहुओं से काम कराते थे, तुम भी अपनी बहुओं से काम करो। भाई आज के टाइम में वैसा टाइम नहीं है, दोनों को 50-50 करके चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात, जितना मैंने दुनिया में देखा। बाकी अपने घरों में खुश रहो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।